नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू करी छठक प्रसंग से। आइ छठ पाबनिक महत्वपूर्ण दिन अर्थात षष्ठी तिथि हिंदू मधेसी समुदाय डूबैत सूर्य के पूजा क ई पाबनि धूमधाम के संग मनाबि रहल अछि। एहि दिन साँझ पोखरि, कुंड आ नदी में जाकर डूबैत सूर्य के अर्घ द क छठ माता के पूजा करबाक परंपरा अछि। जनकपुर धामक गंगा सागर, अरगज्जा पोखरि, रत्न सागर, धनुष सागर के संगे कमला, कोसी लगायत स्थान में भक्तजनक भीड़ लागल गेल अछि। विशेष क तराई के जिला में प्रमुख पाबनि के रूप में मनाओल जाय वाला ई पाबनि पिछला समय काठमांडू लगायत पहाड़ी जिला में सेहो मनाओल जा रहल अछि। ई पाबनि के बहुत नियम आ निष्ठा सब रहल अछि। शुद्ध मन से व्रत केला पर मनोकांक्षा पूरा हेबाक जनविश्वास अछि। आइ प्रसाद के लेल ठकुआ, भुसुआ सहितक पकाओल जाइत अछि। संगहि नारियल, टाब नेबो, सेव, ऊख, मुरई, हल्दी आदि शकरखंड सहित विभिन्न प्रकारक सामग्री सेहो प्रसाद के रूप में प्रयोग कयल जाइत अछि। आइ राति भक्तजन छठ घाट पर छठी माता के पूजा आराधना क गीत गबैत जागराम रहैत अछि। काल्हि उगैत सूर्य के अर्घ देला बाद छठ पाबनि संपन्न हैत। आइ छठ पाबनि के मुख्य दिन अस्थायित सूर्य के अर्घ द क मनाओल जा रहल अछि। कार्तिक शुक्ल चतुर्थी के सप्तमी तक मनायल जाय वाला छठ के आइ मुख्य दिन रहल अछि। काल्हि भोरे उदयाल सूर्य के अर्घ देला बाद छठ समापन हैत। उपत्यका के बागमती किनार में बनाओल गेल छठ घाट में सयो के संख्या में सहभागी भक्तजन सब डूबैत सूर्य के अर्घ देलक अछि। ई वर्ष कोरोना वायरस के कारण बहुत संख्या में व्यक्ति सब जमा होवा नहीं सरकार आग्रह केने छल। ऊख के लाकड़ा आ केरा के घर सहित पूजा सामग्री ल क भक्तजन अस्थायित सूर्य के अर्घ देव नदी किनार में पहुंचैत अछि। आइ राति भर नदी किनार में राखल पाल मुनि जागराम रहि क भोरे उदयत सूर्य के अर्घ देव के परंपरा रहल अछि। भोरे स्नान क व्रत में रहल व्रतालु सब काल्हि उदयत सूर्य के अर्घ द पाबनि संपन्न करत। नेपाल में पिछला 24 घंटा में थप 1945 जना में कोरोना वायरस के संक्रमण पुष्टि भेल अछि। एहि संगे कोरोना संक्रमित के संख्या 2,16,965 पहुंचल अछि। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार हाल तक कोरोना के सक्रिय संक्रमित के संख्या 24,665 रहल अछि। प्रदेश 2 में पिछला 24 घंटा में 20 जना कोरोना वायरस से संक्रमित भेटल अछि। सामाजिक विकास मंत्रालय अंतर्गत स्वास्थ्य निर्देशनालय देने तथ्यांक अनुसार सप्तरी में 11, सिरहा में 4, बारा में 3, महोत्तरी में 1 आ सर्लाही में 1 जना संक्रमित भेटल अछि। एहि संगे प्रदेश 2 में कुल संक्रमित के संख्या 16,427 पहुंचल अछि। एखन धरि प्रदेश 2 में कोरोना संक्रमण से 189 जना के जान जा चुकल अछि। प्रदेश 2 में सबसे बेसी परसा में 51 जना के जान गेल अछि। तहिना सप्तरी में 35, सिरहा में 23, धनुषा में 20, बारा में 19, महोत्तरी में 17, सर्लाही में 13 आ रौथट में 10 जना के जान गेल अछि। पिछला 24 घंटा में 36 जना कोरोना से नीक व आइसोलेशन से डिस्चार्ज भेल अछि। एखन धरि प्रदेश 2 में 15,410 जना कोरोना संक्रमण से मुक्त भ चुकल अछि। प्रदेश 2 में 1,37,849 जना के स्वाब संकलन हाल धरि कयल गेल अछि, जाहिमे से 637 टा के नतीजा आब बाकी अछि। सरकार प्रत्येक स्थानीय तह में निर्माण कर कह गेल 5 सलक 15 सैया के अस्पताल निर्माण के लेल आवश्यक पड़य वाला सरकारी जगह लीज में देबऽ के निर्णय केलक अछि। अस्पताल के नाम में जगह नहीं भेल में भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मंत्रालय मार्फत भवन निर्माण के लेल आवश्यक पड़य वाला सरकारी जगह लीज में देबऽ के सरकार निर्णय केलक अछि। सरकार के प्रवक्ता संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री पार्वत गुरुंग सरकारी जगह दरता तथा लीज में उपलब्ध कराबऽ संबंधी कार्यनीति 2071 संशोधन करैत एहन निर्णय केलनि अछि। दफा 12 के उपदफा 3 के संशोधन करैत स्थानीयता अंतर्गत स्थापना हो वाला 5 से 15 सैया के आधारभूत अस्पताल के लेल आवश्यक पड़य वाला जगह अस्पताल के नाम में नहीं भेल में भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मंत्रालय एहन अस्पताल के भवन निर्माण के लेल आवश्यक पड़य वाला सरकारी जगह लीज में उपलब्ध कराबऽ के निर्णय कयल जात जानकारी देलनि अछि। मङ्सिर 3 गते दुईटा मन्त्री परिषदको निर्णयलाई सार्वजनिक गर्नको निम्ति उपस्थित छु। म अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित प्रस्तावहरू र हाम्रा विभिन्न मन्त्रालयको अर्थ मन्त्रालयकै प्रस्तावमा व्यावसायिकता निरन्तर कर्जा प्रवाह कार्यविधि 2077 स्वीकृत गरिएको छ। यो व्यावसायिक निरन्तर कर्जा प्रवाह कार्यविधि 2077 चाहिँ हामीले कोभिडसँग सम्बन्धित रहेर
कोभिड-19बाट प्रभावित घरेलु तथा साना मझौला उद्यम तहिना सरकार सुखा बंदरगाह कार्यालय सिरसिया पर्सा विस्तार के लेल सुखा बंदरगाह भन्सार कार्यालय आ एकीकृत जाँच चौकी बीच रहल 62 बीघा क्षेत्रफल के जगह अधिग्रहण करऽ के सेहो स्वीकृति देलक अछि। तहिना नेपाल के शहरी प्रशासकीय सुधार आ पूर्वाधार आयोजना के लेल विश्व बैंक से प्रस्ताव कयल गेल 18 करोड़ रुपया बराबर के सहूलियतपूर्ण ऋण सहायता रकम स्वीकार कयल गेल निर्णय समेत बताओल गेल अछि। तहिना सह लगानी संबंधी कार्यविधि 2077 आ व्यावसायिक निरंतरता कर्जा प्रवाह कार्यविधि 2077 सेहो मंत्री परिषद स्वीकृत केलक अछि। तहिना लंबा समय से गैर कानूनी रूप में नेपाल रह रहल ऑस्ट्रेलियन नागरिक लेसी डेंगट के बुझाव वाला विलंब शुल्क 12,730 अमेरिकी डॉलर आ जरिमाना बराबर के 50,000 समेत मिनहा कयल गेल आ देश निकाला कयल गेल अछि। तहिना यमन गणराज्य के नागरिक मोहम्मद इस्माइल अहमद ओबादी आ नसीम इस्माइल अहमद ओबादी के बुझाव वाला वीसा दस्तूर 3,066 अमेरिकी डॉलर, विलंब शुल्क 5,110 अमेरिकी डॉलर आ जरिमाना बापत के 1 लाख समेत मिनहा क दुनू जना के देश निकाला करे के निर्णय सरकार केलक अछि। अनुसूची 1 मा कुन सह लगानी सम्बन्धी कार्यविधि 2077 स्वीकृत गर्ने भन्ने निर्णय छ। यसमा पनि नेपाल जो सङ्घको पनि र प्रदेशको पनि त्यहाँ सह लगानी गर्न सकिने यो एउटा कार्यविधि हो। यो कार्यविधि पनि अहिलेको प्रस्तावमा गैर कानुनी रूपमा लामो समयसम्म नेपालमा बसोबास गरिरहेका विदेशीहरूलाई नेपालबाट निष्कासन गर्ने निर्णयहरू पनि केही गरेको छ। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई जग्गा अधिग्रहण गर्नको निम्ति स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। त्यस्तै अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको कार्यकारिणी समितिको अध्यक्ष तहिना नेपाल प्रहरी या प्रदेश प्रहरी के संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदन 2077 स्वीकृत कयल गेल अछि। सरकार सुर्खेत विमानस्थल के लेल 30 बीघा आ विराटनगर विमानस्थल के लेल 126.46 बीघा जगह अधिग्रहण कर नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण के स्वीकृति समेत देलक अछि। भूतपूर्व ब्रिटिश गोरखा सब नेपाल सरकार से दैत आयल सामाजिक सुरक्षा भत्ता कटौती नहीं कर सरकार के आग्रह केलक अछि। देश के अन्य नागरिक जका पायल जका अपना सबके सेहो सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाबऽ के नागरिक अधिकार भेला से भत्ता कटौती नहीं कर आग्रह करैत ओ सब अर्थमंत्री विष्णु पौडेल समक्ष ज्ञापन पत्र बुझौलक अछि। भारत, बेलायत आ सिंगापुर लगायत देश में अपन आधा जीवन बिता क देश के अर्थतंत्र मजबूत कर योगदान पहुँचौने अपना सबके सम्मान होबे के चाहिए बतौलन। ब्रिटिश गोरखा सबके ने योगदान के अपमान होबे जका सामाजिक सुरक्षा भत्ता कटौती क एहन असुविधा के नहीं कर आग्रह कयल गेल अछि। देशहरुमा सेवा गर्दा हाम्रो रगत नेपाली नागरिकको हैसियतले उहाँले जुन भत्ता सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनु भएको थियो त्यो चाहिँ खोसिएको एकदम उहाँले निराश हुनुभएको देखेर मलाई चाहिँ साह्रै दुःख लाग्यो र हामी नेपाल सरकारसँग यो निवेदन पनि गर्न चाहन्छौँ त्यो चाहिँ निरन्तर होस् भन्ने चाहिँ चाहन्छौँ। नेपाल सम्भवतः 2052 सालतिर तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको सरकारले नेपालका ज्येष्ठ नागरिक सम्मानित नागरिक भएको भनी छुट्याएको सामाजिक सुरक्षा भत्ताको अधिकार हामी भूतपूर्व गोरखा सैनिकहरू पनि नेपाली नागरिक भएको नाताले यसको हिस्सेदार स्वतः। भेंट में अर्थमंत्री विष्णु पौडेल सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाव के अधिकार सब नागरिक के भेल बतौलन। अन्य किस्म के सरकारी सुविधा पाव व्यक्ति सामाजिक सुरक्षा भत्ता नहीं पौला व्यवस्था के कारण ब्रिटिश गोरखा सबके समेत भत्ता कटौती भेल प्रति सरकार के ध्यान आकर्षण भेल ओ बतौलन अछि। आब एहन ज्ञापन पत्र ल क सरकार के ढोका ढकढकाव के अवस्था सड़क में जाके अवस्था नहीं आब जका समस्या के समाधान कयल जात प्रतिबद्धता जनौलन अछि। फेरि ज्ञापन हुन्छ त हामी पनि छौँ। त्यस कारणले अहिले म चाहिँ यहाँसँग धेरै कुरामा केही भन्दिनँ। मलाई के लाग्दछ भनेदेखि बोल्ने कुरा भन्दा गर्ने कुराको धेरै ठुलो अर्थ हुन्छ। मैले खुब मनपर्ने कुरा गरेँ, मनपर्ने भाषण गरेँ, तर मनपर्ने व्यवहार गरिनँ भने यहाँलाई चित्त बुझ्दैन। त्यस कारणले म चाहिँ धेरै बोलेर भन्दा म यहाँहरूको अनुभूति यहाँहरूको अभिव्यक्तिलाई मैले राम्रोसँग चाहिँ ग्रहण गरेको छु। यहाँहरूको ज्ञापन पत्रलाई मैले चाहिँ जतनका साथ हैन ग्रहण गरेको छु र यसलाई चाहिँ मैले अघि पनि भने यहाँहरूले फेरि ज्ञापन पत्र बोकेर
धाउन नपर्ने गरी सरकार असार 17 गते दोहरा सेवा सुविधा ल रहल के सामाजिक सुरक्षा भत्ता नहीं देव निर्णय केने छल। एहि निर्णय से भूतपूर्व गोरखा सैनिक सब समेत पाओत आयल सामाजिक सुरक्षा भत्ता कटौती कयल गेल छल। शहरी विकास मंत्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ धोबी खोला कॉरिडोर के काम 1 वर्ष भीतर संपन्न कर के निर्देशन दिलनि। कॉरिडोर के निर्माण प्रगति के विषय में स्थलगत अनुगमन के बाद मंत्री श्रेष्ठ 1 वर्ष भीतर संपूर्ण निर्माण के कार्य संपन्न कर निर्देशन दिलनि। बिजली बाजार पुल निर्माण के क्रम में कमजोरी भेल उल्लेख करैत ओ 1 वर्ष भीतर कहुना क ओहि के व्यवस्थापन कर उपत्यका के विकास प्राधिकरण के निर्देशन दिलनि। पुल के नीचा गाड़ी चलवाला जगह निर्माण कर के ओ बतौलनि। कॉरिडोर के फुटपाथ के व्यवस्थापन समेत होब नहीं सकला से उम्हर ध्यान आकर्षण भेल बतौलनि। बारेमा हामीले हिजो हाम्रा प्राविधिकहरूदेखि त्यो निर्माणको क्रममा लाग्ने साथीहरूले किन त्यो विचार गर्न सकिएन, त्यो अलरेडी अब त्यो दुःखद रूपमा त्यो समापन भइसकेको स्थिति छ। अब त्यसलाई चाहिँ खुलाउनु पनि जरुरत छ। अब यस सन्दर्भमा मैले मन्त्रालयका सम्बन्धित साथीहरू सबैको मैले यसलाई गम्भीरतापूर्वक टिप्नुहोस् र यसमा ध्यान दिनुहोस् भन्ने कुरा हो। त्यो जुन त्यसको पुल मुनिको चाहिँ यथार्थ स्थिति यहाँले आफैले पनि देख्नुभएको छ। अब त्यो स्थिति रहँदैन। सकिन्छ यही आर्थिक वर्ष, होइन भने विदिन 1 इयर त्यो चाहिँ नि क्लियरेन्स गर्नै पर्छ र त्यहाँबाट गाडी त्यो हाटे मतलब अन्डरपास त्यो चाहिँ सडक खुल्नुपर्ने स्थिति हुन्छ। त्यसपछिको चाहिँ कोरिडोरको दायाँ बायाँको उपत्यका विकास प्राधिकरण के प्रमुख भाई काजी तिवारी ठेक्का भेल अनुसार ई काम एहि आर्थिक वर्ष भीतर संपन्न करब बतौलनि। आयोजना के भौतिक प्रगति 99% भेल उल्लेख करैत 16 किलोमिटर सडक कालोपत्र भ चुकल सेहो बतौलनि। हामीले लगाएको ठेक्कापट्टाले यो आर्थिक वर्षसम्म नै सक्ने हाम्रो लक्ष्य छ। तर तैपनि माथि अहिले तपाईँहरू देख्नुभयो त्यो ठुलो पहिरो छ, त्यहाँ त्यो पहिरोमा पनि करिडोर माथि अगाडि लैदिनु पर्यो भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि विस्तृत डिजाइन गरेर सम्भवतः अर्को आर्थिक वर्षमा सम्पूर्ण धोबी खोलाको सम्पूर्ण काम सम्पन्न हुन्छ। अब यसको टोटलमा अब लाग्ने बजेट भनेको हाम्रो माथिको डिजाइनबाट आउने कुराले बोल्छ, होइन भने हामी 3 अर्ब 50 करोड 60 करोडको हाराहारीमा यो अहिलेको प्रोजेक्ट सम्पन्न मुआवजा सहित सबै सम्पूर्ण कर्मचारीको तलब सहित। सडक कालोपत्रको हिसाब हेर्नुहुन्छ भने हाम्रो 16 किलोमिटर कालोपत्र भइसक्यो। मुआवजा वितरण समेत क 3 अर्ब 60 करोड़ में कॉरिडोर निर्माण के कार्य संपन्न कर के लक्ष्य प्राधिकरण लेलक अछि। शुक्र दिन कॉरिडोर निर्माण के प्रगति के विषय में मंत्री समेत टोली स्थलगत अनुगमन केने छल। लंबा समय ओहिना रहल कॉरिडोर निर्माण के काज आब गति लेने विश्वास प्राधिकरण बतौलक अछि। विभिन्न 18 बुदे मांग रखैत सिसडोलवासी आंदोलित भेल अछि। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क लगायत विकास में होबऽ लगायत 18 बुदे मांग रखैत मंगसिर 20 गते तक पूरा नहीं भेल में फोहर फेंक नहीं देबऽ कहैत स्थानीय वासी सब आंदोलित भेल अछि। वैज्ञानिक ढंग से गंदगी व्यवस्थापन करके मानव स्वास्थ्य के पूर्ण गारंटी सहित जीवन बीमा करके विकास निर्माण के काम जनता कहल अनुसार तत्काल शुरुआत करके ओसब मांग रखल अछि। जग्गा अधिग्रहण राजनीतिक दल के सीमित व्यक्ति के आधार में प्रभावित क्षेत्र भीतर होबऽ वाला औचित्य पुष्टि कर रोनास्ट के आधार में प्रभावित क्षेत्र घोषणा होबऽ के स्थानीय के मांग अछि। स्थानीय दिनेश कार्की बंचरे डाँडा में लैंडफिल साइट गंदगी फेंक तैयारी अवस्था में रहलो पर अपन सबके मांग पूरा नहीं भेल धरि फेंक नहीं देब बतौलनि अछि। मैला फाल्नको लागि रेडी अवस्थामा रहेको हैन, जुन तरिकाबाट एउटा स्वस्थ वातावरण भएको हराभरा खोला नालाहरू डाँडा काँडा भएको ठाउँमा राज्यले जुन तरिकाबाट फोहोर फालिसकेको छ, यसलाई तपाईँको एउटा तरिकाबाट प्रदूषित बनाइसकेको छ हैन। त्यसलाई चाहिँ हामीले फोहोर मैला यहाँ फालिसकेपछि सबैभन्दा मेन माग भनेको चाहिँ हाम्रो फोहोर मैलाको सही तरिकाबाट व्यवस्थापन होस् र यसबाट निस्किने फोहोर मैलाको गन्ध लगायत यो लिचेडले यहाँको स्थानीय बासिन्दालाई असर नगरोस् र त्यो यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य, पशु बीमा, बलि बीमा तत्काल व्यवस्था कर विकास निर्माण के लिए 16 वर्ष से विनियोजन भेल रकम के हर हिसाब बुझाव 80 सैया के अस्पताल तत्काल निर्माण कर के मांग राखल गेल अछि। त्यही भएर त्यो अवस्थामा त्यो सिसिटोलमा फोहोर फाल्दै 15 गतेबाट यही एरिया तपाईँले देखिहाल्नुभयो होइन, यही ठाउँमा चाहिँ फाल्नको लागि भनेर सरकारले घोषणा गरिसकेको छ। त्यसको लागि चाहिँ अब हामी जनताहरूले यत्रो पीर मर्का भोग्दै पनि अझ यहाँको चाहिँ जनताको गुनासोहरू नसुनिकन उनीहरूले फोहोर ल्याएर फाल्न लागेको
भन्ने थाहा पाएपछि हामी सम्पूर्ण जनताहरू भनौँ न आम जनताको कार्यक्रम हो यो, कसैले चाहिँ बोलाएर आएको होइन। हामी युवा क्लबका साथीहरू भाइहरू र हामी सबै आम नागरिकहरू मिलेर चाहिँ अब सरकारले यहाँ फाल्न लागिरहेको कुरामा चाहिँ ककनी गाउँपालिका वार्ड 3 के वार्ड अध्यक्ष घनश्याम बजगाई फोहर फेंक में राजनीति नहीं कर आग्रह कलन। काठमांडू महानगरपालिका अपना सब ऊपर मानवीय व्यवहार नहीं केने कहत ओ समेत आक्रोश व्यक्त कलन। 10 वर्ष योभन्दा अगाडि 10 वर्ष नेपाली कांग्रेसका यही क्षेत्रबाट जितेका मान्छे पनि मन्त्री थिए, त्यो बेला नि यो फोहोर गरे हो, सिस्टमको गतिविधि त्यही हो। अहिले नेकपाले के गर्यो भनेर फोहोरतिर आउने बेला भएको छैन। त्यो बेला पनि आउला कुनै दिन आयो भने टिन छडाएर लगाएर छौँ हामीले पनि उनीहरूलाई पनि, त्यो हामीलाई पनि थाहा छ। मैले पोइन्ट के भन्छु भने हाम्रो प्रदेश सांसदज्यू पनि यहाँ हुनुहुन्छ, हाम्रै अगाडि हुनुहुन्छ। यो फोहोरको विषयमा गम्भीरतापूर्वक लाग्न र हामीलाई मानवको व्यवहार गर्न। बागमती प्रदेश के सांसद बद्री मैनाली बस्ती भेल जगह में गंदगी फेंक के निर्णय गलत भेल बतौलन। गंदगी आ व्यक्ति एक जगह नहीं रह सकबा कहत एकर उचित व्यवस्थापन कर ओ मांग केलन। अब उचित चाहिँ त्यो लामो चाहिँ दूरदर्शी चाहिँ तपाईको योजना दिन नसक्दा, त्यो ठाउँ र पहिलाउन नसक्दा अहिलेको यो भयावह स्थिति चाहिँ आएको। मेरो त अझ पनि के मान्यता छ भने अझ उचित ठाउँ खोजेर यो फोहोर चाहिँ तपाईको यहाँबाट हटाउनुपर्छ। फोहोर चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको यो काठमाडौँको बस्तीको बिचमा चाहिँ राख्न हुँदैन भन्ने मेरो खास व्यक्तिगत धारणा भन्ने त्यो चाहिँ मान्यता हुन्थ्यो। तर राज्यको खर्बौँ रुपियाँ लगानी भइसकेको छ, त्यतातिर पनि हामीले विचार गरिदिनु पर्ने हुन्छ, त्यसरी सोच्ने हो। तर मेरो चाहिँ मूल चाहिँ मैले लंबा समय से काठमांडू उपत्यका के गंदगी सिसडोल में व्यवस्थापन होइत आयल छल। पिछला समय सिसडोल क्षेत्र भर गेला बाद बंचरे डाँडा में व्यवस्थापन कयल जाय छल। स्थानीय के स्वास्थ्य में गंभीर असर पर जगह गंदगी व्यवस्थापन केने कहत स्थानीय सब लंबा समय से समस्या समाधान के लिए आवाज उठबैत आयल। आब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। विश्वभर पसरल कोरोना वायरस के कारण मृतक की संख्या 13,68,833 पहुंचल। संक्रमित के संख्या विश्व में 5,74,14,144 पहुंचल। संक्रमित में से 3,98,45,142 गोटे इलाज बाद ठीक भेल। कोरोना वायरस सबसे बेसी अमेरिका में 2,58,429 गोटे के जान गेल। ओतः 1,20,00,000 से बेसी संक्रमित रहल। दोसर सबसे बेसी ब्राजील में 1,68,141 गोटे के जान गेल। तेसर सबसे बेसी भारत में 1,32,247 गोटे के जान गेल। भारत में 90 लाख से बेसी संक्रमित रहल। मेक्सिको में लगभग 1 लाख गोटे के जान गेल। तहिना बेलायत में लगभग 54,000, सऊदी में 58 से, यूएई में 5.5 से लगभग जान गेल। बेस्ता अपन समाचार एखन लायत बा पल पल खबर तेज नजर देखित रहिए अपन टेलीविजन। नमस्कार।